हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम आर्डेंट में। तो दोस्तों, आज मैं आपको रेलवे ग्रुप डी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा। पूरी आसान भाषा में आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। जब मैंने 2018 का एग्ज़ाम क्लियर किया था, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिया था रेलवे ग्रुप डी का, तो उस टाइम पे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के टाइम पे, तो वो भी मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा। इसमें साथ ही हम देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो इसके अलावा इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे का जो वेबसाइट है वो निकाला है। उसमें जो नोटिफिकेशन आया हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो एक एक करके सारी की सारी चीज़ें देखेंगे, क्या क्या इन्होंने बोला है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो इसमें इन्होंने बोला कि जो भी सीबीटी रहा था, आरआरबी ने जो करवाया था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपका एग्ज़ाम जो था वो 17/8/2022 से लेकर 11/10/2022 तक चला था। ठीक है, जिसका कि रिजल्ट 23/12/2022 को आ गया था। ठीक है, आपका जो रिजल्ट था वो 23 को इन्होंने अपलोड कर दिया था। इसके अलावा दोस्तों, इन्होंने बोला है कि जो पीटी हुआ था, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हुआ था, वो 19/1/2023 से लेकर 24/1/2023 तक चला था। ठीक है, जिसकी कि इन्होंने क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड लिस्ट, जो भी बच्चे क्वालिफाइड हुए थे और जो बच्चे नॉन क्वालिफाइड थे, सभी की इकट्ठी लिस्ट इन्होंने पब्लिश कर दी थी अपने वेबसाइट पे। इसके बाद दोस्तों, इन्होंने लिखा है कि जो बच्चे क्वालिफाइड होंगे उनकी एक लिस्ट जारी की जाएगी, जिनको कि बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए। ये जल्दी ही पब्लिश कर दी जाएगी इनकी वेबसाइट पे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इन्होंने क्या बोला है। कि चौथा पॉइंट जो इन्होंने बोला है कि जो टेंटेटिव शेड्यूल है मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, वो 13 फरवरी 2023 को रखा गया है। मतलब टेंटेटिव है, इन्होंने अभी फिक्स नहीं किया है। हो सकता है 13 तारीख को हो जाए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, या फिर हो सकता है कि नई तारीख जो ये दे सकते हैं इसके बाद। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला है कि जो जगह होगी, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या मेडिकल का जो भी डेट रहेगा, वो इसी के दौरान, मतलब कि आपको जो डेट दी जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल की, उसके पहले पहले आपको बता दी जाएगी कि किस जगह पर आपको पहुंचना है। ठीक है, और समय भी आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा इन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दी रखी हैं या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, वो एक एक करके हम आसान भाषा में देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इन्होंने बोला है कि जो भी बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे एलिजिबल माने जाएंगे, मतलब कि जिनके डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही होंगे, उनको फिर आगे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। जो भी वो रेलवे हॉस्पिटल रिकमेंड करेंगे, उसमें आपको जाना पड़ेगा अपने मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, फर्स्ट जो इससे क्या पता चलता है कि जो फर्स्ट आपका फेज होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उसके बाद जो है मेरा अगले दिन जो है मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था। तो इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो भी आप अपना समय निकाल के आएंगे, वो मानकर चलेंगे कि 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं, तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी करके आना। तो मेरे जो लगे थे वो 2 से 3 दिन ही मेरे भी लगे थे, तो आप भी उसी हिसाब से जाना अपनी तैयारी करके। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्होंने बोला है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ वेन्यू ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब कि कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट कि मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन का जो जगह है वो चेंज करा दो, तो ऐसा नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अगला इन्होंने जो बोला है कि अपना, ये अभी 200 इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो गई हैं, इनको ध्यान से देखना। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको लेकर आना होगा। जब आपने फॉर्म फिल किया था, तो जो लास्ट में एक एप्लीकेशन फॉर्म आया था, तो मैं भी अपने टाइम पे लेकर गया था। ये याद रखना, सभी बच्चों से मांगा जाता है ये एप्लीकेशन फॉर्म। जब आपने फॉर्म फिल किया था तो एप्लीकेशन फॉर्म एक पीडीएफ के फॉर्म में आपने रखा होगा सेव करके, तो उसको आपको साथ में लेकर जाना है, ये ज़रूरी है। और उसके साथ ही जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स होंगे, वो ओरिजिनल फॉर्म में लेकर जाने हैं, और साथ में उनकी 2-2 फोटो स्टेट कॉपीज लेकर जानी है। याद रखना, ठीक है, फिर से एक बार बताता हूँ, आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना है। ठीक है, अब कई बच्चे होंगे जिनके पास नहीं होगा, जिन्होंने सेव नहीं किया होगा या फिर कैफ़े में भराया होगा,
तो उनको दिक्कत आ सकती है। पर दोस्तों मैंने जो देखा था कि कई बच्चों के पास नहीं था, तो वहाँ पे उनको प्रोवाइड करा दिया गया था मेरे हिसाब से। तो आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अगर वहाँ पे थोड़ा रिक्वेस्ट करोगे तो एक सेक्शन होता है, वहाँ पे आपको भेज जाएगा, वहाँ से आप अपना जो है वो आपको डाउनलोड करके दे देंगे, प्रिंट निकाल के दे देंगे। ठीक है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको, अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, आपको जो है इधर उधर नहीं घूमना पड़ेगा। तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना, और साथ में जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं उनकी ओरिजिनल कॉपी और दो दो सेट जो है फोटो कॉपी की आपको लेकर जानी है। ठीक है, और जितने भी सेट आप लेकर जाओगे, ये भी बात ध्यान रखना कि जो दो सेट आप फोटो कॉपीज करा के लेकर जा रहे हो ओरिजिनल कॉपीज की, तो उसको अपने जो सेल्फ अटेस्टेड, मतलब कि अपने साइन कर रहे हैं नीचे सभी के, अपना सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड मतलब कि अपने साइन कर देने हैं नीचे सभी डॉक्यूमेंट्स के नीचे। ठीक है, उसको बोलते हैं सेल्फ अटेस्ट करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। नेक्स्ट है कि जो मार्कशीट है, अब तो जो भी आपकी मार्कशीट्स हैं, जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मार्कशीट हैं या फिर जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो सारे के सारे आपको लेकर जाने होंगे। ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म में। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो नेक्स्ट है कि जो भी गैजेटेड नोटिफिकेशन या फिर लीगल डॉक्यूमेंट है, अगर आपने कभी भी अपना नाम चेंज कराया है, ठीक है, तो ये वाला डॉक्यूमेंट लगेगा। गैजेटेड नोटिफिकेशन ले आओ या फिर कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट ले आओ जिसमें आपने मेंशन किया हो कि मैंने अपना नाम चेंज करवाया था। नेक्स्ट है एनसीवीटी या एससीवीटी का जो सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग का, जिसको आईटीआई बोलते हैं। अगर वो सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको लेकर जाना होगा। ठीक है, अगर आपने मेंशन किया था अपने उसमें एप्लीकेशन में तो वो लेकर जाना होगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, इसको ध्यान से देखना कि जो आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपकी जन्म तिथि का जो सर्टिफिकेट होगा उसको आपको लेकर जाना होगा। ठीक है, तो दोस्तों नीचे साफ साफ लिखा भी है कि अगर आप अपना प्रूफ नहीं देते हैं, अपनी जन्म तारीख का या फिर डेट ऑफ बर्थ का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, तो आपकी जो कैंडिडेचर है वो रद्द भी की जा सकती है। मतलब आपको वहाँ से निकाला भी जा सकता है, मतलब आपकी सारी की सारी मेहनत बेकार जा सकती है। तो इसलिए डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है ज़रूर लेके जाना। खासकर जो 10वीं का अपना सर्टिफिकेट होता है उसमें डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ माना जाता है, तो उसको साथ में लेकर जाना, और बर्थ सर्टिफिकेट भी ले जाना। मैं दोनों चीज़ें लेकर गया था, 10वीं का सर्टिफिकेट भी लेकर गया था और ये बर्थ सर्टिफिकेट का भी लेकर गया था। तो आप भी ये चीज़ें करना। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इन्होंने बोला है कि SC ST का जो सर्टिफिकेट रहता है वो आपको लेकर जाना है। ठीक है, जितने भी फॉर्मेट हैं इन्होंने इसी नोटिफिकेशन के नीचे सारे के सारे दे रखे हैं कि कैसा कैसा फॉर्मेट होना चाहिए। तो SC ST का जो सर्टिफिकेट रहता है उसी फॉर्मेट में लेके जाना है जैसे इन्होंने बोला है। ठीक है, इसके बाद जो OBC का सर्टिफिकेट है वो भी आपको, अगर OBC कैटेगरी में आते हैं तो OBC का सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा, जो कि 1 साल से कम का या फिर 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उससे 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब 1 साल के अंदर अंदर का बना होना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि जो इनकम या फिर एसेट सर्टिफिकेट है, जिन्होंने इकोनॉमिक, जो फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं, उनका जो इनकम या एसेट सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर जाना होगा। दोस्तों नेक्स्ट है कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, करंटली किसी सर्विस में एम्प्लॉई हो, तो वहाँ से आपको जो अपना NOC लेकर आना पड़ेगा, मतलब कि जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है वो आपको साथ में लेकर आना पड़ेगा। नेक्स्ट है अपना सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट या फिर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या फिर NOC लेकर आनी होगी अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं। ठीक है, ये भी बात याद रखना, जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको ये बात ज़रूर देखनी चाहिए, अपना सेल्फ डिक्लेरेशन, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या फिर NOC लेकर जानी होगी। इसके अलावा दोस्तों जो डिजेबल कैटेगरी में आते हैं, PWBD वाले, उनको डिजेबल्ड सर्टिफिकेट, जो डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है वो लेकर आना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। इन्होंने बोला है कि फोटो आइडेंटिटी कार्ड एज मेंशन इन द, जो भी नोटिफिकेशन जो रेलवे ग्रुप डी की आई थी उसमें जो इन्होंने फोटो आइडेंटिटी कार्ड मांगे हुए थे उसमें से आपको एक लेकर जाना है, एनी वन, मतलब ठीक है, नोटिफिकेशन में जो भी इन्होंने आइडेंटिटी प्रूफ मांगा हुआ था उसमें से आपको एक लेकर जाना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ओरिजिनल फॉर्म में तो लेकर जाना है, साथ में 2 फोटो कॉपी उसकी लेकर जानी है। ठीक है, तो दोस्तों इस फोटो आइडेंटिटी कार्ड के अलावा दोस्तों आपको जो है आधार कार्ड अलग से जो है ओरिजिनल फॉर्म में लेकर जाना होगा, और साथ में उसकी जो फोटो कॉपी आपको करानी है दोनों साइड की करानी है। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, अगर आपने जो SBI ब्रांच में
जो है चालान के रूप में अपनी फ़ीस जमा करवाई थी, तो उसकी रिसिप्ट आपको लेकर जानी होगी साथ में। नेक्स्ट है कि इनकम सर्टिफिकेट लेकर जाना। अगर आपने जो फॉर्म भरते टाइम बताया था कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स क्लासेस से आते हैं, तो आपने जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है माफ़ करवाई होगी, तो उसके लिए अपना इनकम सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, तो आपका माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन जो भी होता है नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर, वो आपको लेकर जाना होगा। अगर आप ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं तो आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन लेकर जाना पड़ेगा। अगर आप JNK के निवासी हैं तो वहाँ का जो JNK डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर जाना होगा। नेक्स्ट है कि अगर आप डाइवोर्सी हैं तो उसके रिगार्डिंग जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आपको लेकर जाने होंगे। अगर आप विडो हैं तो आपके जो स्पाउस का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर जाना होगा, या फिर जो भी एफिडेविट रहता है कि अगर आपने फिर से शादी नहीं किया तो वो एफिडेविट आपको लेकर जाना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, अपना एडमिट कार्ड जो आपने हाफ पोर्शन अपने पास रखा था, जो CBT के टाइम पे और PET के टाइम पे दोनों, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया था जो आपने, और इसके अलावा जो आपने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दिया है, दोनों के जो आपके हाफ पोर्शन हैं एडमिट कार्ड के, वो आपको लेकर जाने होंगे। मतलब कि जो आपका एडमिट कार्ड था एग्जामिनेशन का और फिजिकल के टाइम पे जो आपका एडमिट कार्ड था, दोनों की हाफ कॉपीज आपको लेकर जानी है, जो आपको वापस मिली होंगी। अब कई बच्चे बोलेंगे कि हमने गुम कर दिया तो हमारे पास नहीं है, उसका मैं आपको ये दे सकता हूँ कि अगर आपके पास PDF पड़ा है तो वो प्रिंट करवा के लेकर जाना, बाकी वहाँ पे आपको प्रोवाइड हो ही जाता सब कुछ, ठीक है, टेंशन मत लेना, सीधे आराम से चले जाना। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। 6 फोटो कॉपीज जो आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस टाइम पे जो फोटो लगाई थी, उसकी 6 कॉपीज आपको साथ में लेकर जानी है। इसके अलावा अपनी 6 कॉपीज लेटेस्ट फोटोग्राफ जो आपने अभी अभी फोटो खिंचवाई होगी, उसकी 6 कॉपीज लेकर जानी है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना दोस्तों, जो भी मैंने आपको बताई हैं सारी चीज़ें, उन चीज़ों का भी ध्यान रखना। बाकी ये सारी चीज़ें दी गई हैं, इनको भी आप पढ़कर देख सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगी वो आपको बताना ज़रूरी है कि जो भी आपने साइन किए थे जब आपने एग्ज़ाम देने गए थे या फिर फिजिकल देने गए थे, उस टाइम पे जैसे आपने सिग्नेचर किए थे वैसे ही आपके सिग्नेचर अब इस टाइम पे भी होने चाहिए, मेडिकल टाइम के टाइम पे, और जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके टाइम पे भी सेम टू सेम आपके सिग्नेचर होने चाहिए, नहीं तो आपको जो है दिक्कत आ सकती है, ठीक है। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इस नोटिफिकेशन के नीचे सारे के सारे फॉर्मेट दिए रखे हैं, SC का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट और जो भी OBC का है, जहाँ जितने भी सर्टिफिकेट हैं उनके फॉर्मेट दे रखे हैं, तो यहाँ से आप एक आइडिया लगा सकते हो कि कैसा फॉर्मेट होना चाहिए आपके सर्टिफिकेट का। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, इस वीडियो को लाइक कर देना। आपका कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।